और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, जगह जगह से अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। और इस वक्त देखिए वाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल ये सेरेमनी निभाई जाती है और इस साल भी वाघा बॉर्डर पर यह सेरेमनी निभाई जाएगी। गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर, खास मौके पर आज पूरा देश वीरों को नमन कर रहा है। आज पूरा देश वीरों को नमन करते हुए इन वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने इस देश की खातिर हंसते हंसते अपना बलिदान दिया, प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। ये भक्ति देशभक्ति है, ये भक्ति वीरता की भक्ति है, ये भक्ति शौर्य की भक्ति है। और आज पूरा देश इसी भक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आज देश में अगर कोई रंग नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का रंग नजर आ रहा है, क्योंकि आज हमारे गणतंत्र का दिन है। आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अटारी बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से हर साल ये सेरेमनी मनाई जाती है और इस साल भी इस सेरेमनी का देखिए परेड के साथ और सारा जो पूरा कार्यक्रम होता है। खास तौर पर आपको बताएं कि इस सेरेमनी को देखने के लिए दूर दराज से लोग अटारी वाघा बॉर्डर का रुख करते हैं। अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग कोने से अटारी वाघा बॉर्डर का रुख करते हैं देशवासी। कोई पंजाब से, कोई जम्मू से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से। देश के अलग अलग कोने को, अलग अलग राज्य से लोग अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचते हैं ताकि सेरेमनी का हिस्सा बन सके। क्योंकि जो व्यक्ति वहां, जो ये पब्लिक ग्राउंड का भी आपने वो स्पेस देखा जहां पर आम जनमानस बैठता है, जो व्यक्ति वहां बैठकर जब ये पूरी सेरेमनी देखता है तो ये मानिए कि उसके लिए सेरेमनी से बड़ा कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस तरह के रंग में आप इस सेरेमनी को देखकर रंग जाते हैं वो एक अलग ही तरह का रंग होता है। यहाँ पर देखिए देशवासी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता है, ये भारत माता की जनता है, ये भारत माँ के बच्चे हैं जिन्हें आप देख रहे थे, जो वीरता को नमन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसे लेकर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड भी निकाली गई। 26 जनवरी देश का राष्ट्रीय पर्व है। देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, इस दिन को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर मनाता है। इतिहास की बात करें तो इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। इस दिन राजधानी में कर्तव्य पथ पर होने वाले मुख्य आयोजन में भारत की सांस्कृतिक झलक के साथ ही सैन्य शक्ति और परंपरागत विरासत की झांकी पेश की गई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान संयुक्त सैन्य बैंड, राजपूत रेजिमेंट और असम रेजिमेंट ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी, ओडिशा की झांकी, मणिपुर की झांकी, राजस्थान की झांकी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी, पुडुचेरी की झांकी और संस्कृति मंत्रालय की झांकी दिखाई दी। शहीदों को नमन किया गया, परेड को की सलामी ली गई। कर्तव्य पथ पर देखिए किस तरीके से सैन्य का अदम्य साहस, उनका शौर्य देखने को मिला, उनकी शक्ति देखने को मिली, तकनीक का शौर्य देखने को मिला कि किस तरीके से तकनीक के सेक्टर में हम दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मूक योद्धा देखिए सेना का। और भारत की जो संस्कृति है, एक खूबसूरत संस्कृति है जो हर दिल को छूती है, हर दिल को भाती है। उस संस्कृति की झलक भी यहाँ पर देखने को मिली। ये दिन हम सभी का दिन है। देखिए गृह मंत्रालय की झांकी, सूचना मंत्रालय की झांकी, आयुष मंत्रालय की झांकी, MSDE की झांकी, सभी मंत्रालय किस तरीके से कार्य करते हैं, किस सेक्टर के लिए वो जाने जाते हैं, किस तरीके से देश की प्रगति में वो अपना योगदान दे रहे हैं, उसे भी झांकियों के रूप में देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर दर्शाया गया। इतना ही नहीं, हर राज्य की झांकी देखिए, हर राज्य की जो खासियत है,
हर राज्य की जो कला है, हर राज्य की जो अहमियत है, वो झांकियों के माध्यम से दर्शाई गई। उत्तर प्रदेश की झांकी देखिए, केरल की झांकी देखिए, गुजरात छत्तीसगढ़ की झांकी देखिए, तमिलनाडु पंजाब की झांकी देखिए, तो पश्चिम बंगाल की झांकी भी आपके सामने है। ये भारत के वो राज्य हैं जो मिलकर भारत को बनाते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो इन तमाम राज्यों का जिक्र होता है। नागालैंड की झांकी देखिए, एक अलग ही संस्कृति, एक अलग ही कल्चर नागालैंड का है। मणिपुर की झांकी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों की आप झांकियां देखिए। जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ का कल्चर अलग है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, तो यहाँ इन राज्यों का कल्चर अलग है। आपको एक अलग ही एहसास होगा। बल्कि लोग घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए विदेशी दौरों पर जाते हैं, सोचते हैं कि विदेशी ट्रिप कर कर आएँ, लेकिन ज़रा अपने देश की खूबसूरती को एक बार निहार कर तो देखिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो साउथ में जाकर देखिए, अगर आप नॉर्थ पार्ट में रहते हैं तो साउथ में जाकर देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर देखिए, एक अलग ही खूबसूरती आपको दिखाई देगी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी, ओम बिरला अध्यक्ष लोकसभा के, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, सभी की तस्वीरें आपके सामने, जिन्होंने गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया, कार्यक्रमों में शिरकत की, ध्वज फहराया गया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आज का दिन, पूरी दुनिया आज के दिन हमारे देश को देख रही है, भारत देश को देख रही है। और आज का दिन सबसे अहम, आज का दिन उन वीरों को याद करने का दिन है, उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हमारी खातिर, इस देश की खातिर, भारत माता की खातिर, जिनके लिए उनके परिवार से भी बढ़कर उनका वो परिवार था जिनसे शायद वो आमने सामने बैठकर कभी उन्होंने मुलाकात भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की, यानी कि आप और हम। आज अगर हम अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं, आज अगर हम अपने घर में सुकून से बैठे हैं, अगर आप अपने घर में निश्चिंत होकर टीवी भी देख पा रहे हैं ना, सो भी पा रहे हैं रात को, तो ये सब उन जाबाजों की बदौलत है जो सरहद पर, सीमा पर हमारी सुरक्षा में, हमारे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और आजकल तो डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कितनी वीडियोस हमारे सामने आती हैं जो हमारे जाबाजों के शौर्य, उनके साहस, उनकी शक्ति को दर्शाती हैं। तो आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड हुई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिलने वाला अशोक चक्र देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। इसके लिए उन्होंने बीते साल 2025 में उड़ान भरी थी। विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि स्पेस में गए थे। ये सम्मान मिशन के दौरान दिखाए गए असाधारण साहस, त्वरित निर्णय क्षमता और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें मिला है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन वीर सैनिकों को नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ देश की सैन्य नेतृत्व टीम भी मौजूद रही। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपीएस सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद रहे। One member into services. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, संविधान का अपमान सिर्फ एक दस्तावेज का अपमान नहीं है, बल्कि उन महान नेताओं का अपमान है जिनके बलिदानों ने इस देश को आजाद कराया। इसलिए हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो संविधान के प्रति पूरी आस्था, सम्मान और समर्पण के साथ काम करे। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर मुश्किल हालात में देश को रास्ता दिखाता रहेगा। भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लखनऊ में तिरंगा फहराने के बाद अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूत करने का संकल्प लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने पर्यावरण के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश की 70 नदियां प्रदूषण की चपेट में हैं और पानी में यूरेनियम मिल रहा है, लेकिन सरकार इन खतरों से पूरी तरह से बेखबर बैठी है। देश की लगभग 70 नदियां लेड पॉल्यूशन में अलार्मिंग है। हमारे देश की नदियों में यूरेनियम है। जो ग्राउंड वाटर के सैंपल आते हैं उसमें यूरेनियम निकलता है। कई जगह का जो पानी हम लोग देखते हैं कि बहुत खतरनाक है, उसमें आर्सेनिक है। और फिर कई जगह पानी में हम लोग देखते हैं मरकरी है। जो मरकरी हमारे शरीर में जाएगा तो सोचो कैसा असर छोड़ेगा। कई जगह जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और जब हम पानी उसके सैंपल लेते हैं तो वो अनसेफ दिखाई देता है, पीने लायक नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स है। सोचो पानी में पेस्टिसाइड्स हों। तो गणतंत्र दिवस की जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। देहरादून में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और देहरादून में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद 9:30 बजे लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई, साथ ही प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देता हूं, बधाई देता हूं और इस अवसर पर
ये हमारा देश का उत्सव है और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। देहरादून के राजभवन में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने तिरंगा फहराया। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 21वीं सदी की चुनौतियों का जिक्र करते हुए महिला शक्ति, युवा शक्ति और नवाचार को देश की प्रगति का मुख्य आधार बताया। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर देहरादून स्थित सचिवालय परिसर में देशभक्ति का जोश देखने को मिला। यहां आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए शासन के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। साथ ही मुख्य सचिव ने सचिवालय के सभी अधिकारियों और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहने की शपथ दिलाई। को मैं 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने सभी सचिवालय कर्मियों को यह आह्वान करता हूं कि ये संकल्प लें कि जो संविधान ने हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराया है उस पर हम खरे उतरें और निष्ठा और मेहनत से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। और देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि मिल करके हम पूरा समाज और पूरे प्रशासनिक मशीनरी मिल करके हम इस उत्तराखंड प्रदेश को और नई ऊंचाई पर लेके जाएं। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने तिरंगा फहराकर देश को आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति बनाने का आह्वान किया। स्वामी रामदेव ने विकसित भारत के लिए स्वदेशी शिक्षा और चिकित्सा को अनिवार्य बताया। उन्होंने वैश्विक टेररिज्म पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय रुपया डॉलर को पछाड़कर वैश्विक मजबूती हासिल करे। तो देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। इसी क्रम में उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। डीजीपी ने मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस मौके पर उत्तम कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। डीजीपी ने पूरे प्रदेश को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए सुरक्षा और शांति का संकल्प दोहराया। तो देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और देश के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम ने पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए प्रदेशवासियों को संविधान की गरिमा बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक खजान दास समेत कई दिग्गज नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्र सेवा और आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। माननीय मंत्री महोदय,
खबर अब महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। धुले में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जिले के पालक मंत्री जयकुमार रावल ने पुलिस ड्रिल ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस गरिमामयी कार्यक्रम में जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम कमिश्नर समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद पालकी मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और धुले नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई देते हुए जिले के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया। और चलिए इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।